सब्सक्राइब करें इससे टेलीकॉम, दबाएं सब्सक्राइब बटन और साथ में दबाएं रिंग बेल। अगर आप रिंग बेल दबाते हैं तो आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपने हमारे और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियो इसमें देख सकते हैं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. तो देखिए दोस्तों, हमने सैमसंग के बारे में बताया। अब हम एक माइक्रोमैक्स यानी कोई चाइना मोबाइल के बारे में बताएंगे। हालांकि माइक्रोमैक्स चाइना नहीं है, बट बेसिकली अगर हम आईसी की बात करें तो चाइनीज आईसी ही लगी है। तो देखिए दोस्तों, कैसे पता करें कि बिना फोन खोले हम आईसीओ के बारे में डिटेल पता कर रहे हैं। तो देखिए उसके लिए भी एक ऐप्स आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। तो चलिए दोस्तों, हम गूगल प्ले स्टोर में आ गए हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दो ऐप्स ढूंढ सकते हैं, मैं एक ही आपको बता देता हूँ। तो चले यहाँ पर हमें ऐप्स, आपको सर्च करना है दोस्तों CPU X। देखिए CPU X आपको सर्च करना है। ये देखिए आ गया सिस्टम एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। और एक और आता है CPU Z। आप दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं CPU X आपको यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये CPU X आप किसी भी फोन में, अगर आपका फोन MI का है या आपका फोन लेनोवो का है या आपका फोन कोई सा भी है, माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेस, जोलो या कोई सा भी फोन है, आप उसमें एंड्रॉयड में अगर ये आप CPU X जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे, 2 MB का है दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये आपकी हार्डवेयर की पूरी डिटेल दे देगा। मतलब आपकी आईसी कितनी है, देखिए 4 MB का है ये। तो आप कौन सी आईसी लगी हुई है, क्या डिटेलिंग है, तो ये सब कुछ बता देगा। तो चलिए इसकी डिटेलिंग पूरी कर। देखिए CPU X और ऐसी फोन इंफॉर्मेशन करके बहुत सारे मार्केट में ऐप्स हैं, आप और उनको भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जिसकी अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर CPU जो मॉडल लगा हुआ है क्वाड कोर प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पे मीडियाटेक ऊपर अलग से नहीं लिखा हुआ है, बट जो सीरियल नंबर है MT की आईसी का वो लिखा हुआ है MT6582। मतलब ये मीडियाटेक की आईसी लगी हुई है और उसका जो सीरियल नंबर है MT6582 है। हम कोर की बात करेंगे, जो इसके हाथ होते हैं, जैसे मल्टी जो बोलते हैं ना कि मल्टी फंक्शन जो होता है, ये 4 काम एक साथ कर सकता है। मतलब ये क्वाड कोर प्रोसेसर है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हम देखिए, उसके बारे में भी डिटेल आप जान सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल नंबर ऑफ एक CPU को यहाँ पे देखिए MT लगा हुआ है 1.3 गीगाहर्ट्ज। तो ये इसकी क्लॉक स्पीड हो जाती है। और क्वाड कोर प्रोसेसर जो कि मैंने बताया था, 4 हाथ लगे हैं। और CPU के बारे में और अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसर के बारे में बता रहा है कि पासिव ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूजेस ओनली 4 कोर एट टाइम एंड अदर इन पासिव स्टेट 2। तो ये बता रहा है, ये अपने कोर के बारे में इंफॉर्मेशन आप ये पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये क्लॉक स्पीड है कि जो हमारी CPU के अंदर दोस्तों एक घड़ी लगी होती है, वो घड़ी जितनी तेज चलेगी, मीन जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा तेज होगा आपका CPU उतना ज्यादा तेज चलेगा। तो यहाँ से आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि भैया आपकी क्लॉक स्पीड कितनी आपकी अभी रन कर रही है एट अ टाइम। यहाँ से देखिए बूट लोडर, तो ये बूट लोडर है दोस्तों। तो सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम ये बूट लोडर वर्जन दिया हुआ है, ये कर्नेल का वर्जन दिया हुआ है दोस्तों। तो कर्नेल क्या होता है दोस्तों, ये कर्नेल लाइनस का एक वर्जन होता है जो एंड्रॉइड के बेस पे होता है। मतलब इट इज द कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल रिक्वेस्ट एंड फ्रॉम द हार्डवेयर मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट दैट ऑल लो लेवल स्टफ दैट इज नेसेसरी फॉर एंड्रॉइड टू बी एबल टू रन। मतलब जो कर्नेल होता है ना वो दोस्तों एक तरह से ब्रिज होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का। जो हमें, जैसे हम कैमरा को दबाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू से, हमने कैमरे का बटन को पुश किया तो वो ब्रिज क्या करता है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कनेक्ट करता है और कैमरे को जो सप्लाइयां हैं उनको उन तक ले जाके उसको ओपन करता है दोस्तों। तो कर्नेल एंड्रॉइड में काफी मेन महत्व करता है। जीपीयू देखिए वेंडर आर्म्स का लगा हुआ है, माली का जीपीयू लगा हुआ है, सॉरी जीपीयू देखिए माली का जीपीयू लगा हुआ है और आर्म की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। 400 MP इसका सीरियल नंबर है। सिस्टम की बात करेंगे माइक्रोपोस, तो मैन्युफैक्चर देखो बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर यहाँ पर ये फेक होगा दोस्तों तो मैन्युफैक्चर माइक्रोमैक्स नहीं बताएगा, मॉडल नंबर माइक्रोमैक्स का सही बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बॉडी की बात करें, हार्डवेयर भी वही चिप लगी हुई है। स्क्रीन रिजोल्यूशन बता रहा हुआ है, हाफ HD मोबाइल है। तो अगर हम बात करें स्क्रीन डेंसिटी 320 ppi है
और अब टाइम 3 मिनट पहले, मतलब ये चालू हुआ था 3 मिनट पहले, इसको स्विच ऑफ करके वापस स्विच ऑन किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम लॉलीपॉप दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट, ये सब। बिल्ड टाइम, टोटल रैम इसमें 2 GB है, जिसमें हम वो सिर्फ आपको 1.92 GB दे रहा है। फ्री रैम जिसमें 1.22 GB है, जिसमें 63 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो रही है। और फ्री इंटेल है आपकी 647 मेमोरी। डाटा कनेक्शन देखिए, वाईफाई, आईपी एड्रेस, जो फोन का आईपी एड्रेस है वो देखिए, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड भी आपको यहाँ पे आपके हिसाब से देखने मिल जाएगी। SSID, BSSID, तो यहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा। एड्रेस, मैक एड्रेस दिया हुआ है, ये वाईफाई एड्रेस होता है दोस्तों। और यहाँ पर लिंक स्पीड दी हुई है 65 Mbps इसकी लिंक स्पीड है। बैटरी लेवल, तो यहाँ पर बैटरी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का दिखा रहा है, उसके वोल्टेज दिखा रहा है। लिथियम आयन इसकी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। डिस्चार्जिंग एंड बैटरी, ये सारी चीजें हैं। सेंसर इसमें 3 लगे हुए हैं। देखिए कोई सा भी एक सेंसर अगर मैं ओपन करता हूँ, देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, रेंज बता रहा है 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर के अगर आप बाहर ले जाएंगे तो ये सेंसर काम नहीं करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 1 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ये बेसिकली रेंज होती है, जितना ये ज्यादा रेंज होगी, अगर ये इतनी है, अगर इतना ले जाओगे तो काम नहीं करेगा। और बाकी वेंडर MTK क्या लगा हुआ है, पावर कंजप्शन केवल 0.13 मिली एम्पियर यूज कर रहा है दोस्तों इसमें। और एक्सेलेरोमीटर देखेंगे तो उसमें भी आप देख रहे हैं ये असिस्ट लगातार चल रहे हैं, मतलब ये बेसिकली काम कर रहा है दोस्तों। और लाइट सेंसर देखिए, लाइट सेंसर यहाँ पर है, तो लाइट सेंसर मैक्सिमम रेंज यहाँ पे दी हुई है। लाइट सेंसर क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब ये, और ये ज्यादा लाइट पर जाने पर ये ब्राइटनेस हो सकता है, तो ये ऑटो लाइट फोकस भी एक सेंसर होता है दोस्तों। तो लाइट सेंसर बेसिकली काम क्या करता है कि थोड़ी देर पर ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर ये पावर कंजप्शन ले रहा है वो पावर कंजप्शन नहीं लेगा। अगर जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये वापस ऑन हो जाएगा, तो वो लाइट को सेंस कर लेता है दोस्तों। तो रोटेटिंग, यहाँ पे रोटेशन देखिए, रोटेशन सेंसर है, तो ये 360 डिग्री रोटेशन हो सकता है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन 90 डिग्री सेंसर है, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप सेंसर में ग्राइकोस्कोप, ग्रेविटी थर्मल, ये सारे सेंसर होते हैं जो अभी इस फोन में नहीं है दोस्तों। ह्यूमिडिटी, स्टेप, ये स्टेप डिटेक्टर, तो ये सारे सेंसर होते हैं जो आपको देखने, आप अपने कोई दूसरे फोन में आप इसको देख सकते हैं, जिसमें सारे फोन में सेंसर लगे होंगे। तो ये फीचर्स हैं, जो फीचर्स हैं इसमें, वाईफाई है, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ LE है, GPS है, NFC नहीं है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन बहुत एक अच्छा एक माध्यम है, डेटा का ट्रांसफर करना बहुत जल्द और बहुत कम समय में डेटा ट्रांसफर कर देता है। पर जरूरी है कि दोनों डिवाइसों में NFC हो, और उसमें हार्डवेयर भी सपोर्ट होना जरूरी होता है दोस्तों। माइक्रोफोन, कैमरा फ्लैश, USB होस्ट, तो सब कुछ है इसमें। और यहाँ पे बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे की बात करेंगे, अगर फ्रंट कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो ये फ्रंट कैमरा चालू हो जाना चाहिए। देखिए फ्रंट कैमरा, चलिए, और ये बैक कैमरा है दोस्तों। चलो, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे के यहाँ पे पूरा दिया हुआ, आप इसके बारे में पूरा अंदर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये देखे जाए तो ये एड्स होते हैं, तो बेसिकली इस ये जो एप्स होते हैं ना दोस्तों, इनमें ऐड नहीं चलते, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें ऐड आपको देखने नहीं मिलेंगे। वाईफाई डाटा, ये देखिए मंथली यूजेस, आप यहाँ पे अपना वाईफाई डाटा का वो भी देख सकते हैं कि भाई कितना कंसेशन आप डाटा का यूजेस कर रहे हैं, बैटरी लेवल का भी आप कर सकते हैं। तो ये एप्स काफी हद तक सुटेबल होते हैं। मतलब इसमें दोस्तों मीडियाटेक की आईसी लगी हुई है, इसी से सीरियल नंबर वहां पे दिया हुआ था। और अगर हम बात करेंगे इस फोन के हार्डवेयर का, तो ये फोन ओरिजिनल है, और बाकी सारी चीज जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सैमसंग में देखनी है। पर सैमसंग के लिए जो मैंने आपको ऐप बताया है फोन इन्फो करके, वो आप डाउनलोड कर लें। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी हद तक ठीक रही होगी, और इससे आपने काफी हद तक बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। और जुड़े रहें चैनल के साथ, मैं ऐसे ही कुछ मोबाइल के और भी वीडियो डालूंगा, और अभी आने वाले सेक्शन में आपको बहुत कुछ और देखने मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि यार देख ही लेंगे दोस्तों, उनको मैं बता दूं कि अगर वो आप सब्सक्राइब करते हैं ना, और आप अगर नोटिफिकेशन भी क्लियर करते हैं, तो आपको मेरे बहुत सारे वीडियो है, जिससे कई बार होता है कि कई वीडियो को लिंक नहीं आ पाता है, और वो वीडियो आपसे शायद चूक जाएंगे देखने में, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शायद आपको ना मिल जाए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे थोड़ी बहुत चैनल को भी हेल्प मिलती रहती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। Material free to watch only through my YouTube channel Asia Telecom. Watch as many times. Downloading and upload without permission is strictly prohibited.
This video is for educational purpose and doesn't support any kind of unauthorized access to any computer. We are not responsible for any kind of damage whatsoever claim. Do it on your risk.